एक ऐसा प्लेन जो उड़ान भरता है साल 1955 में और लैंड करता है पूरे 37 साल बाद यानी कि 1992 में। ये वाकया है यूएस के एक प्लेन डगलस DC-4 का। 2 जुलाई 1955 में डगलस DC-4 जो कि अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन था और जो पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरबेस का हिस्सा भी था, और इस फ्लाइट को 914 यानी 914 कहते थे। ये न्यूयॉर्क सिटी के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था। रास्ता करीब 4 घंटे का था और इस प्लेन में लगभग 60 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। पर रास्ते में ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है और मियामी पहुंचता ही नहीं। पर आपने ये सुना होगा, जब भी कोई प्लेन या शिप रास्ता भटक जाती है या रडार से कहीं गायब हो जाता है तो उसकी खोजबीन के लिए एक टीम बनाई जाती है। तो ऐसे ही डगलस DC-4 की खोजबीन के लिए भी एक टीम बनाई गई। बहुत खोजबीन करने के बाद जब डगलस DC-4 का कुछ पता नहीं चला तो फिर उसको मिसिंग करार दे दिया गया और डगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन इसके 37 साल बाद यानी कि साल 1992 में 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल काराकास के एयरपोर्ट पे एक प्लेन दिखाई देता है। लेकिन सरप्राइजिंग की बात यह है कि ये प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर ही नहीं आ रहा था। इतने में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और वहां पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। यहाँ मौजूद ऑफिसर जिनका नाम जुआन देले कार्टे था, वो इस घटना के गवाह बनते हैं। जब जुआन प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये डगलस DC-4 प्लेन है और वो मियामी के एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना चाहता है। पायलट थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे और उनकी घबराहट तब और बढ़ जाती है जब जुआन उनको बताते हैं कि ये मियामी का एयरपोर्ट नहीं बल्कि वेनेजुएला की कैपिटल काराकास के है। मतलब DC-4 अपनी डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ गया है। जब पायलट को ये पता चलता है कि ये मियामी एयरपोर्ट नहीं बल्कि काराकास का है तो काराकास का में लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही पायलट DC-4 प्लेन को लैंड कराता है तो वो आसपास का नज़ारा देख के बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे प्लेन्स काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे और आसपास के लोग और बिल्डिंगें कुछ अलग लग रही थी और यही हाल बाहर के लोगों में भी था। वो सब उस पुराने प्लेन को देखकर हैरान थे और DC-4 प्लेन के बारे में वहां के लोगों ने तो सुना भी नहीं था। फिर जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो पायलट को पता चलता है कि ये साल 1992 है। पायलट काफी डर जाता है और साथ के साथ उन लोगों को भी पता चलता है कि जिस प्लेन के पायलट से वो बात कर रहे हैं वो प्लेन आज से 37 साल पहले टेक ऑफ हुआ था। अब इतना सुनते ही पायलट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्द से जल्द वहां से टेक ऑफ करने का फैसला करता है। लास्ट टाइम जब वो वहां से टेक ऑफ कर रहा था तो उसके हाथ में एक फाइल थी जिससे एक कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो पायलट वहां से टेक ऑफ कर जाता है। इसके बाद DC-4 प्लेन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। ना ही ये मियामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई पता चला। लेकिन जो कागज पायलट पीछे छोड़ के गया था वो 1955 का कैलेंडर था, जिससे कहीं ना कहीं ये बात प्रूव होती है कि ये वाकया है वो सच है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो प्लेन 1955 में टेक ऑफ हुआ था वो 37 साल तक रहा कहाँ, वो 37 साल तक गया कहाँ? क्या डगलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल किया था? कहा जाता है कि टाइम ट्रेवल करना 2 ही सूरतों में पॉसिबल है। पहला, या तो कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाए या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड से मैच करा लेता है। तो अगर बात करें डगलस DC-4 प्लेन की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 1940 में हुई थी, जो कि इतना पुराना प्लेन था जिसको लाइट की स्पीड को मैच करना लगभग इम्पॉसिबल था। और रही बात ब्लैक होल के करीब जाने की, तो डगलस DC-4 अर्थ पे उड़ रहा था, अर्थ के करीब उड़ रहा था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे उड़ रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो ब्लैक होल के पास पहुंच जाए या फिर अर्थ के आसपास कोई ब्लैक होल हो। मतलब कि इस प्लेन का दोनों ही सूरतों में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं था। तो फिर 37 सालों तक ये प्लेन गया कहाँ, ये एक क्वेश्चन है। सो ये स्टोरी एक फेक स्टोरी है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी को इतना हाइप क्यों मिल गया? इसको इतना हाइप इसलिए मिला क्योंकि इसको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने अपने चैनल्स पे बताया। उससे ये पब्लिक के बीच में आई, ये स्टोरी पब्लिक को पता चली और उसको इतना ज़्यादा हाइप मिल गया। लेकिन ये तो बात है, ये स्टोरी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है?
तो मैं बताता हूँ, इस स्टोरी का सेंटर ऑफ ओरिजिन है वर्ल्ड न्यूज़ में पब्लिश एक आर्टिकल। वर्ल्ड न्यूज़ बेसिकली एक अमेरिका की न्यूज़पेपर एजेंसी है जो कि 1979 से 2006 तक एक्टिव थी, और इसने यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत ही फिक्शनल स्टोरी पब्लिश की हैं। उस टाइम पे हो सकता है कि लोगों को ये फिक्शनल स्टोरीज या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इन्होंने रियल स्टोरीज की जगह बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज पब्लिश की हैं। उनमें से एक स्टोरी ये है जो कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने बाद में शेयर की। उसके बाद इस स्टोरी को काफ़ी हाइप मिल गया। और बात कर रहे हैं वीकली वर्ल्ड न्यूज़ की, तो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने ये आर्टिकल एक बार नहीं बल्कि 2 बार पब्लिश किया है। और आप देख सकते हो दोनों ही बार जो इस वाकया के चश्मदीद गवाह थे जुआन, उनकी फ़ोटो अलग है। सो इसके पीछे रीज़न एकमात्र यही हो सकता है कि लोगों को अगर ऐसी स्टोरीज पसंद है तो लोगों के लिए ऐसी स्टोरी छापो और उससे उनकी सेल बढ़ेगी, और ये सिंपल बिजनेस था। इवन फ्लाइट 914 पे एक मूवी भी बनी है, हॉलीवुड मूवी है। वो मूवी तो मैंने नहीं देखी है, बट अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप मेरे को बताओ कि उसमें यही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।